लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मिजोरम सरकार ने सका वरदाई में हमार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के लालहमिंग थांगा सनाते गुट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता कर लिया है, जिससे राज्य में 3 दशक से ज्यादा पुरानी हमार विद्रोह की समाप्ति हो गई है। गृह सचिव डेविड लालथा तलु आंगा और सनाते ने सका वरदाई के मेंगपुई कम्युनिटी हॉल में समझौते पर दस्तखत किए। समझौते में सिनलुंग हिल्स काउंसिल क्षेत्र के लिए विकास पैकेज, बजट बढ़ोतरी, सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं, शिक्षा संस्थान और सिकपुई रुओई त्योहार को सरकारी मान्यता देने का प्रावधान है। इसके तहत 43 कैडर 30 अप्रैल को हथियार डाल देंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि 1994 और 2018 के बाद यह आखिरी समझौता है, जिससे मिजोरम अब पूरी तरह से विद्रोह मुक्त हो गया है। असम में चुनाव के बाद कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत सैकिया ने वोटिंग सामग्री की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाजिरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सैकिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि मटेरियल सेफ्टी सेल के कमरे नंबर 11, 12 और 13 में स्ट्रांग रूम पूरी तरह से असुरक्षित मिले। कई दरवाजे ढीले बंधे थे, सिंगल लॉक लगे थे या अंदर से बंद थे। सिर्फ एक दरवाजे पर डबल लॉक काम कर रहा था। नाजिरा के कामकाज वाला एक दरवाजा तो हल्का सा दबाव डालते ही खुल गया। वहां कोई अलग सुरक्षा चौकी भी नहीं थी और सीआरपीएफ जवानों ने कहा है कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है। सैकिया ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए तुरंत जांच, सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य की खासी, जैंतिया और गारो जनजातियों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए डीएनए आधारित व्यापक अध्ययन शुरू करने की घोषणा की है। 2 अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं, एक खासी जैंतिया के लिए और दूसरी गारो के लिए। इनमें डीएनए मैपिंग, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों का गहरा अध्ययन शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट पर प्राइमरी वर्क तो फरवरी से ही चल रहा है, लेकिन औपचारिक शुरुआत मई से होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से सारा काम 18 से 24 महीने में कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिलोंग में हुई समीक्षा बैठक में कहा है कि इससे जनजातियों के इतिहास का बेहतर दस्तावेजीकरण होगा और नए तथ्य सामने आ सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इम्फाल वेस्ट जिले के यूरेम्बम में इम्फाल रेलवे स्टेशन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें स्टेशन के काम और पूरी रेल लाइन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने टनल नंबर 12 के साइट पर इंजीनियरों से बातचीत की और कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा की। प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इम्फाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने और राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सियांग जिले के रिंगा में एक जनसभा में बताया कि करीब 70% गांव वालों ने पहले से ही प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाकी लोगों से भी इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझते हुए सहमति देने की अपील की, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, नदी पारिस्थितिकी और क्षेत्र के विकास को बड़ा पुष्ट मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। त्रिपुरा में उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य के 26 सरकारी सामान्य कॉलेजों में कुल 72,409 छात्र हैं, लेकिन केवल 507 नियमित शिक्षक उपलब्ध हैं, जबकि यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार 2,413 शिक्षकों की जरूरत है। 2018 में भाजपा सरकार ने 182 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद्द कर दी थी और उसके बाद 8 साल से नई भर्ती नहीं हुई है, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात खतरनाक रूप से बिगड़ गया है। कक्षाएं ज्यादातर गेस्ट लेक्चरर चला रहे हैं, जिनमें से कई योग्य नहीं है। हाल में 21 गेस्ट लेक्चरर को सहायक प्रोफेसर बनाया गया है, लेकिन 178 की मांग लंबित है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक। मोर